Hello and welcome to my channel SK Helping Hands. For class 1 to 12 आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कोविड-19 पे। परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको करंट जो भी सिचुएशंस चल रही होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायकर, चाहे वह आर्टिकल के रूप में हो, स्पीच के रूप में हो सकता है या कोई रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। कक्षा 11वीं 12वीं में रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। तो इस तरीके से आपको यह टॉपिक दिया जाता है, इसलिए आपको इसकी जो वोकैबुलरी है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, तथ्यों का ज्ञान आपको होना चाहिए और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सत्र 2021 के लिए। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसको मैंने कुछ भागों में विभाजित किया है। जैसे सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं इसके हमने यहाँ पे ये सिम्टम्स ले लिए, फिर इसके प्रभाव ले लिए। प्रभाव को हमने छोटे ही रूप में लिया है क्योंकि आपको शब्द सीमा का पालन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे इसके हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे नागरिक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, किसी भी रूप में पूछी जा सकती है, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भारत और कोरोना पैंडेमिक जो महामारी फैली हुई है उसमें भारत किस तरीके से इसने प्रयास किए हैं, यहाँ के लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, यही सब हम लोग देखेंगे। कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड, इससे कोविड लिखा है और क्योंकि यह 2019 में सामने आया था इसीलिए इसके नाम के आगे 19 लगा दिया गया है। तो इसका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, किसी वस्तु के संपर्क में आने से भी हो सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस। यह जो है नोवेल कोरोना वायरस नाम है इसका वायरस का, उसके द्वारा होता है। द वायरस केम फ्रॉम बैट्स। बैट्स क्या होते हैं? चमगादड़। चमगादड़ों को बैट्स कहा जाता है। द वायरस केम फ्रॉम बैट्स। इट स्टार्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। सबसे पहला जो केस इसका रिपोर्ट किया गया था वो चाइना की वुहान नामक सिटी में रिपोर्ट किया गया था और यह चमगादड़ों से होता है। चमगादड़ को हम बैट्स कहते हैं। कोविड-19 हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी यह दुनिया भर में फैल चुका है। इट हैज़ टेकन लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। लाइव्स का अर्थ है ज़िंदगी। टेकन माने ले चुका है, ज़िंदगी ले चुका है, अर्थात बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। देयर वॉज नो मेडिसिन फॉर इट। इनिशियली इसके लिए कोई दवाई नहीं थी। सो द WHO को आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, तो आप वह भी लिख सकते हैं इसके लिए। डिक्लेयर्ड इट एज पेंडेमिक। पेंडेमिक अर्थात महामारी, ऐसी महामारी जो लगभग दुनिया के अधिकतर क्षेत्रों में अपना पैर पसार लेती है और जिसके कारण बहुत सारी ज़िंदगियां चली जाती हैं। तो हम जानते हैं लाखों ज़िंदगियां इसके कारण जा चुकी हैं। द वायरस स्प्रेड्स मेनली थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट अर्थात संपर्क, व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क में आने पर यह फैलता है। स्प्रेड अर्थात फैलना। मेनली का अर्थ होता है मुख्यतः। स्प्रेड फैलना, मेनली मुख्यतः, कॉन्टेक्ट संपर्क। तो यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क होता है तब यह फैलता है। द मेन सिम्टम्स इंक्लूड। अब हम इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। सिम्टम्स अर्थात लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो हम बता देते हैं। फीवर का अर्थ है बुखार हो जाना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होना, कठिनाई होना। टायर्डनेस, थकान होना। हेडेक, सिर में दर्द होना। सोर थ्रोट, गला खराब होना।
लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, व्यक्ति को गंध महसूस नहीं होती है, चाहे वह अच्छी है या बुरी। टेस्ट उसको पता नहीं चलता, जब वह खाना खाता है तो उसे बहुत अधिक टेस्ट, भोजन का जो स्वाद है वह नहीं पता चलता। डायरिया यानी कि उसको दस्त वगैरह हो सकती है। नौसिया, जी घबराना और भी हो सकता है। तो हम फिर से देखते हैं इसके सिम्टम्स। फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, डायरिया, नौसिया एट्सेट्रा इत्यादि, यह इसके जो है सिम्टम्स हैं। अब हम आगे इसका देखेंगे अफेक्ट्स। अफेक्ट्स अर्थात इसके प्रभाव। जब बुरे प्रभाव बताने होते हैं तो हम AFFECTS लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके प्रभाव कोई बहुत अच्छे नहीं है, बुरे ही हैं, इसलिए यहाँ पे अफेक्ट्स का प्रयोग किया गया है। द वायरस अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम मनुष्य के ऊपर ही इसका प्रभाव बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात हमारे सांस लेने के जो अंग हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इट कैन कॉज निमोनिया, लिवर प्रॉब्लम्स, ऑर्गन डैमेज, हमारे शरीर का कोई अंग काम करना भी बंद कर सकता है, एंड इवन डेथ और मृत्यु भी हो सकती है। In this big crisis we have many responsibilities. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अर्थात जिम्मेदारियाँ। तो हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं इस मुश्किल वक्त में, केवल सरकार की ही नहीं है। तो हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। प्रिकॉशंस अर्थात सावधानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अर्थात जिम्मेदारियाँ। इस तरीके से आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप यह सब लिख सकते हैं। People need to follow the protocols and advisories. जो सरकार द्वारा समय समय पर नियम बनाए गए हैं और लोगों को एडवाइजरीज़ यानी कि सलाहें दी गई हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट स्टे एट होम। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमें घर पर रहना है। स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। वी शुड अवॉइड क्राउड्स एंड सोशल गैदरिंग्स। हमें जो है सामाजिक जो हमारे गैदरिंग्स होती हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ तो उसको और भीड़ को, क्राउड को, भीड़ को हमें अपेक्षा करनी है या अर्थात उनसे दूर रहना है। वॉश हैंड्स ऑफन और यूज़ सैनिटाइज़र्स, यह बहुत ही आवश्यक है। वॉश हैंड्स ऑफन, ऑफन अर्थात बार बार आप हाथ धोते रहिए। हाथ धोना की स्थिति नहीं है तो हमें सैनिटाइज़र्स का प्रयोग करना है, जो कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स उपलब्ध हैं। फिर चौथा सबसे मेन पॉइंट, वन मस्ट वियर अ क्लॉथ फेस मास्क। यहाँ पे क्लॉथ फेस मास्क हमें प्रयोग करना है। मास्क शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। इन कपड़े के मास्क को हमें नियमित धोना है, वॉश धोना रेगुलरली, नियमित। It should cover nose and mouth properly. Properly उचित तरीके से हमारे नाक और मुंह को यह अच्छे से ढक ले। One should avoid touching face frequently. Frequently अर्थात बार बार। टच छूना, तो हमें बार बार अपने चेहरों को छूना नहीं है। No spitting in public places should be done. पब्लिक प्लेसेस में थूकना नहीं है। स्पिटिंग का अर्थ होता है थूकना, तो नो स्पिटिंग, बिल्कुल थूकना नहीं है हमें पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि वायरस यदि हम में है तो वह आगे बहुत तेज़ी से फैलेगा। ट्राई टू कीप डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स। दूसरे व्यक्ति से यदि बाहर निकलना ही है तो हमें कोशिश करके 6 फीट की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखनी होगी। A person should stay in self-quarantine if any symptoms appear. Symptoms माने यदि कोई भी लक्षण उसमें उपस्थित दिखते हैं, यदि उसको स्वयं को बुखार हो रहा है, किसी भी प्रकार का सिम्टम नज़र आता है तो उसे खुद को अकेला कर लेना चाहिए, अलग जगह पर रहना चाहिए। उसी को कहा जाता है सेल्फ क्वारंटाइन। व्यक्ति अलग रहता है। और हैज़ बीन एक्सपोज टू समवन विद कोविड-19, यदि उसमें लक्षण नहीं है परंतु वह गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुका है तो कुछ दिन उसे परिवार में भी अलग से रहना चाहिए।
अ स्वैब टेस्ट मस्ट बी डन। स्वैब टेस्ट जो कि कोविड-19 का सबसे सरल टेस्ट है, उसे हमें करा लेना चाहिए। वन शुड फॉलो द गाइडलाइंस एंड हेल्प प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स। गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हम खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली। क्लॉथ मास्क, घर पे ही रहना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, हाथ धोना बार बार, पब्लिक में नहीं थूकना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, सेल्फ क्वारंटाइन होना यदि हम में सिम्टम्स आते हैं या हम किसी व्यक्ति के संपर्क में जो कोविड पॉजिटिव है उसके संपर्क में आ गए हैं। गाइडलाइंस को फॉलो करना। अब हम भारत की क्या भूमिका रही है, क्या क्या प्रयास भारत ने किए हैं इस दौरान में, उनको हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से प्रयास किए गए। अब देखिए, यहाँ पे आपको यह पूरा नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास जो पूछा जाएगा उससे संबंधित आपको इसमें से मटेरियल लेना है। जैसे मान लीजिए आपने पहला दूसरा पैराग्राफ में से आपने कुछ लाइंस ले ली, उसके सिम्टम्स बता दिए, इफ़ेक्ट्स बता दिए। उसके बाद यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी जाती हैं तो आपको केवल इतना ही पैराग्राफ लेना है। यदि आपको प्रश्न आता है कोरोना और भारत, कोरोना एंड इंडिया, तो आप ये वाला प्रश्न भी ले लेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जबकि आप उनको छोड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको प्रत्येक के लिए याद करना होगा, वह हमारा कॉमन ही रहेगा। इंडिया इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक्स के महामारी से भारत भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हैव बीन यूज्ड टू कंट्रोल इट्स स्प्रेड। स्ट्रेटजीज़ माने रणनीतियाँ बनाई गई हैं। हम समय पर देख रहे हैं सरकार किस तरीके से निरंतर प्रयास कर रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड अवेयरनेस एंड हैज़ टेकन नेसेसरी मेजर्स। अब देखिए, यहाँ पे हम एक तो ये नाम याद रखना है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। इसके द्वारा प्रयास किए गए हैं। उन्होंने अवेयरनेस अर्थात जागरूकता लेकर के आए हैं, एंड नेसेसरी मेजर्स दूसरे आवश्यक कदम भी उठाए हैं टू अचीव दिस गोल अर्थात उसको रोकने के लिए। लॉकडाउन वॉज इम्प्लीमेंटेड, सबसे पहला ही प्रयास था लॉकडाउन जो हम सब ने देखा। हेल्थ चेक पोस्ट हैव बीन सेट अप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला दूसरा प्रयास हेल्थ चेक पोस्ट हैव बीन सेट अप। तीसरे में इंटरनेशनल एंड नेशनल फ़्लाइट्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड माने कि कम कर दी गई या बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। फ़्लाइट का अर्थ प्लेन्स के द्वारा हवाई यात्राओं को बिल्कुल या तो बंद किया गया या बिल्कुल कम कर दिया गया था। आयुष रिलीज्ड यूज़फुल मेडिकेशंस। आयुष जो है वो क्या है? आयुष रिलीज्ड यूज़फुल मेडिकेशंस एंड एडवाइजरी। आयुष है हमारे भारत की जो संपत्ति कह सकते हैं। हम जानते हैं आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये सब जो है हम ही लोगों के पास अधिक ज्ञान है इसका। तो इन्होंने अपनी एडवाइज़री जारी की थी, लोगों को बताया था किस तरीके से वह आचरण करें, व्यवहार करें या आदतों का पालन करें जिससे वो कोरोना से बचे रह सकते हैं। दवाइयाँ भी उन्होंने कुछ बताई थी, तो वो हम देखते हैं। इट हैज़ एडवाइज टू टेक वार्म वाटर गर्म पानी का सेवन करने को कहा। प्रैक्टिस योगा, डू मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, एंड प्राणायाम करना। इनटेक जीरा, तुलसी एट्सेट्रा। आप इसमें इसका इंग्लिश नाम भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी नाम भी लिख सकते हैं। जीरे को कहते हैं क्यूमिन, तुलसी बेसिल, BASIL, बेसिल। To know about possible COVID-19 victims, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड। और यह जो है आरोग्य सेतु नाम का मोबाइल एप्लीकेशन भी सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें संभावित जो केस हो सकते थे उनकी सूचना आ जाती थी।
मेडिकल डॉक्टर्स, अब इसमें किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, निरंतर वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस पर्सनल्स, टीचर्स एंड वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स यानी कि अपनी इच्छा से सहायता करने वाले जो सहायक समूह होते हैं वे आर ऑल मेकिंग एफर्ट्स। एफर्ट्स का अर्थ प्रयास, प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी लिखना होता है तो हम बोलते हैं मेक एफर्ट्स। मैनी कॉलेजेस, hotels, train, coaches have been converted into quarantine facilities and isolation wards। और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस को हम सब ने देखा कि किस तरीके से क्वारंटीन फैसिलिटीज़ और आइसोलेशन वार्ड्स में बदल दिया गया था। दो साइंटिस्ट्स हैव गिवन अस वैक्सीन। अब वर्तमान की परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं कि यद्यपि हमें साइंटिस्ट वैज्ञानिक उन्होंने हमें वैक्सीन अर्थात इंजेक्शन जो लगना था इसका वह दे दिया है, बट इट इज़ स्टिल इन अ ट्रायल फेज़। परंतु यह भी एक अनिश्चित स्थिति है, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास, परंतु निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी तक भी, इसलिए इट इज़ स्टिल इन अ ट्रायल फेज़। सो पीपल शुड स्टैंड अप टुगेदर। इसलिए लोगों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। एक साथ खड़े होने से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि पास पास खड़े हो जाना, नहीं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोरोना गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है। एंड सपोर्ट ईच अदर इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस संकट का क्षण। संकट के क्षण में हमें एक दूसरे की सहायता करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मित्रों, हमने देखा किस तरीके से हम इस तरीके के पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी कोरोना के ऊपर ही रहने वाला है, जिसमें हम शिक्षा पर प्रभाव इसका पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा पर क्या प्रभाव